Hello everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel। और मैं आपके लिए जो सेशन लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो वैकेंसी आई है, पोस्ट आई है, उससे रिलेटेड लेकर आई हूँ। जो NABFID है, जो कि हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, वो वैकेंसी लेके आया है। सीनियर एनालिस्ट लीगल की पोजीशंस लेके आया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी पोजीशंस आई हैं, क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, कब एग्जामिनेशन हो सकता है, कब उसमें एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सो NABFID की ये वैकेंसी है। क्या बोला है, किस तरीके से बताया है। सीनियर एनालिस्ट की ये पोजीशन है, और वो जो पोजीशन है पूरी तरीके से फुल टर्म रेगुलर बेसिस पे, मतलब फुल टर्म है, रेगुलर बेसिस पे ये पोजीशन है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन नहीं है। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डेट आई थी वो कब, एडवर्टाइजमेंट डेट बताई गई है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की इस पोजीशन की, वो है आपकी 4 मई 2025। 4 मई 2025 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की। अगर हम बात करें कि ये जो पोजीशन है ये डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए आई है, हम लॉ की बात करें तो लीगल स्ट्रीम में भी इससे रिलेटेड पोजीशन आई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया 4 मई 2025 को इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन है। और जो एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर्स होगा वो 10 दिन एग्जामिनेशन के पहले क्या आ जाएगा, पूरा जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और जो इसमें एज क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा कि इतनी तारीख तक होना चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। बट जो एज क्राइटेरिया डिसाइड किया जाएगा वो कौन सी डेट के हिसाब से किया जाएगा, 28 फरवरी 2025 तक के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। ओके, अब हम आते हैं क्या, अब हम आते हैं किसके लिए, कि कितनी वैकेंसी और क्या और कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन हो सकता है। तो जो एग्जामिनेशन है वो किस तरीके से होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन दी फॉलोइंग सिटीज। अहमदाबाद, गांधीनगर में होगा, बैंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वर, चेन्नई, ये सारे क्या हैं, सेंटर्स हैं। बट जो इंटरव्यू होगा वो कहाँ होगा, मुंबई में होगा। तो यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन है ये 2 फॉर्म में है, मतलब 2 स्टेजेस है इसमें। पहले क्या होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका प्रीलिम्स है, और उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद फिर हम आते हैं क्या, कितनी वैकेंसी, और उसके सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लीगल की जो वैकेंसी निकली है उसकी एज क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम आते हैं किसके लिए, कि क्या उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, और एज क्राइटेरिया क्या है। तो जो मिनिमम एज क्राइटेरिया इस पोस्ट के लिए वो है आपका 21 ईयर्स, मतलब 21 साल के अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम इसमें कितना है, 40 साल तक के लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी जो एलिजिबिलिटी है, कि क्या मेन इसका क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो मैं बता देती हूँ। तो अगर हम लीगल की बात करें तो लीगल में क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना जरूरी है। मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, PG डिप्लोमा इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो आपका LLM है वो होना जरूरी है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अगर मिनिमम 21 साल है तो मेरे पास 4 साल का कैसे होगा। तो तभी बेटा इसकी पोजीशन जो है मैक्सिमम 40 साल दी गई है, तो इसमें मिनिमम 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और जो प्रेफर्ड एक्सपीरियंस है वो लॉ ऑफिसर जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स को हैंडल करते हैं उनको क्या दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। और उसी के साथ इनका जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करें जो भी रिक्वायर्ड रहेंगी NABFID को। और ही शी वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा जितने भी ऑपरेशंस है, वेटिंग है, ड्राफ्टिंग है, नेगोशिएशन है, लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने में भी वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे सीनियर एनालिस्ट लीगल के। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में LLM होना जरूरी है और एक्सपीरियंस में मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब मैं अगर बात करूं कि कितनी पोजीशंस निकली हैं, तो यहाँ पर जो लीगल की पोजीशंस निकली हैं वो आपकी निकली है कितनी, जस्ट इन, हाँ, जो लीगल की पोजीशंस निकली हैं वो आपकी निकली हैं, टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 3। ठीक है, 3 पोजीशंस निकली हैं लीगल कैटेगरी के। तो 3 पोजीशन LLM होना जरूरी है और मिनिमम 4 ईयर का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा।
ओके, अब अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको ये बता दिया है, अब ये आप और देख लीजिए कि जो एग्जामिनेशन की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन सी होंगी। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्राइज करेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू को। लेकिन अगर एप्लीकेशंस कम नंबर में उनको रिसीव की, तो बैंक क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्ट टेस्ट करने का। हो सकता है वो सिर्फ इंटरव्यू कराएं, हो सकता है वो सिर्फ एग्जामिनेशन कराएं, ये पूरी तरीके से बैंक के डिस्क्रिप्शन है। और अगर वो कोई भी बैंक प्रोसेस चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा पूरी तरीके से। और इंटरव्यू मैं फिर से बता देती हूँ, इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होगा। ओके, सो ये बेसिक आपके। और जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा। अगर मैं लॉ की बात करूँ तो लॉ से चीज़ें आएंगी। 50 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 100 मार्क्स है मैक्सिमम। और टाइम आपको कितना दिया जाएगा, 60 मिनट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। और जो कैंडिडेट है उनको ऑप्शन दिए जाएंगे, इंग्लिश ऑप्शंस मतलब ऑब्जेक्टिव सेक्शन 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। और पेनल्टी भी है भैया, रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। 1/4 मार्क्स असाइन किए जाएंगे अगर कोई भी क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हुआ। ठीक है, तो इसी बेसिस पे ये पूरा जो है 50 मार्क्स का एग्जाम, मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, 60 मिनट्स का टाइम होगा, और 1/4 उसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी। ओके, सो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आप ये पीडीएफ कहाँ से लेके आए और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। तो जब आप गूगल पे सर्च करोगे NABFID, तो वहाँ पे अब जब जाओगे तो करियर्स के जब हम ऑप्शन में जाते हैं, तो करियर्स के ऑप्शन में क्या होता है, करियर्स के ऑप्शन में यहाँ पर ये दी गई है उसकी पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद इसको रजिस्टर करने के लिए भी यहाँ पर एक जो है वो लिंक प्रोवाइडेड है लास्ट में, जो कि आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, जब आप क्लिक करोगे तो वो लिंक भी आ जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन दी और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो बिल्कुल एलिजिबल हो तो करो, ये अच्छी पोस्ट है, सीनियर एनालिस्ट की है, काम भी मैंने आपको बता दिया है। तो देरी मत करो, अगर आप LLM है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो इतना है, तो जल्दी से क्या करें, जल्दी से एनरोल करें और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल माय पूकीज, बाय।